नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न की कुंडली में यदि शुक्र प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली में कन्या राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। इससे पहले हम लोग सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो सीरीज चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। कन्या लग्न, कन्या लग्न का बेसिक स्ट्रक्चर, उसका देखने का मापदंड, किस प्रकार से हम इसके लिए शुभ अशुभ ग्रह जानते हैं। हम लग्न की एक और सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चाहूँगा आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप कन्या लग्न के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकें। हम अगर यहाँ देखते हैं 6 नंबर और 3 नंबर, कन्या लग्न एक ऐसा लग्न है जहाँ पर ये लक्ष्मी त्रिकोण और ये विष्णु दोनों हाउसेस का स्वामी बुध बन रहा है और खुद लग्नाधिपति तो है ही। यानी बुध इस कुंडली के लिए बेहद ऑस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा शुभता देने वाला ग्रह है। अगर बुध बिगड़ जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, भारी नुकसान होता है। और दूसरी तरफ देखिए 2 केंद्र हाउसेस जो हैं इनका स्वामी, इनकी लॉर्डशिप बृहस्पति के पास है। बृहस्पति को वैसे केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन अगर ये अपने लक्ष्मी त्रिकोण के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ऐसा कहा जाता है। अब विष्णु हाउसेस अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर 2 विष्णु हाउसेस इनका किसी भी लक्ष्मी त्रिकोण के साथ या लग्नाधिपति के साथ रिलेशनशिप ना बने तो इनकी प्रायः शुभ जो परिणाम है वो कम होते देखे गए हैं। लेकिन मेरे अपनी पर्सनली जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट लगते हैं 3, 6, 9, 12 लग्न और राशियाँ मिलकर चलने वाले, बेमतलब के विवाद करने से बचने वाले लग्न और राशियाँ। याद रखिएगा, इन्हीं के लग्न और इन्हीं की राशियाँ नियर टू सन वाले नेचर मरकरी और बुध, इसको जुपिटर को तो आप जानते ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट है, गुरु है। इनफैक्ट सूर्य को भी जो यानी राजा को भी शिक्षा देने वाला ग्रह ये एकलौता ऐसा ग्रह है बृहस्पति, जिसका राहु केतु तक बहुत सम्मान करते हैं। क्लियर होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रथम भाव में कन्या राशि में शुक्र बैठे हैं। प्रथम भाव दोस्तों क्या बताता है? प्रथम भाव बात करता है हमारी पर्सनालिटी की, ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर, आपका सोचने का तरीका, ये सब प्रथम भाव से पता लगता है। किसी के सर पर कोई चोट का निशान है, कुछ प्रकार की कोई भी दिक्कत वहाँ समझ में आता है। जैसे कोई क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल, राहु, शनि, इनकी अगर शत्रुता दिखाई देती है प्रथम भाव में तो ज़रूर आपके सर पर कोई कटे जले का निशान होगा। और अब शुक्र हालांकि क्रूर ग्रह तो नहीं है, लेकिन इसकी शत्रुता है। तो अगर ऐसे ग्रहों की कोई शत्रुता रहती है तो प्राय कहीं ना कहीं आपको इसमें रूप सौंदर्य में कहीं ना कहीं कुछ प्रकार की कमी आ जाती है। और इस प्रकार की कोई जैसे मुहासों का दाग यानी या वीर संबंधी कोई दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि ये शुक्र यहाँ नीच की होकर बैठते हैं। याद रखिएगा, जब तक बुध स्वयं ना बैठे इस राशि में तब तक इसकी शुभ जो अशुभता है वो कम नहीं होती है। या हम ये भी कह सकते हैं जिस राशि में उच्च के होते हैं बृहस्पति, अगर बृहस्पति भी स्वग्रही हो जाए यहाँ पर तो भी इसकी अशुभता काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, शुक्र के नीच होने पर कोई वीर्य संबंधी विकार और कोई एंडोस्पर्म, कुछ महिला में रज की दिक्कत, पुरुष में वीर्य की दिक्कत, इस प्रकार की दिक्कतें देखी जा सकती हैं। और प्रथम भाव में कन्या राशि का अर्थ है ये व्यक्ति की सोच बहुत ज़्यादा नियर टू सन, अथॉरिटी के साथ मिलकर चलने वाली वैसे है। और बुद्ध की तरह ये बुद्ध का इंटेलिजेंट फेस हमें बताता है कन्या लग्न। अब वहाँ पर शुक्र बैठ गया, लेकिन शुक्र को ये प्लेस सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल लगता है, इसीलिए शुक्र यहाँ पर बड़े सैड मूड में रहते हैं। तो जो कभी भी ऐसे व्यक्तित्व के साथ कोई शुक्र संबंधी कोई विचार आता है तो ये अपने आप को बड़ा ज़्यादा डिप्रेस सा पाते हैं। क्लियर हो गया। याद रखिएगा, शुक्र यहाँ पर धन भाव का भी स्वामी है और भाग्य भाव का। तो अगर शुक्र जो भाग्य और धन भाव का स्वामी वो नीच का हो जाता है तो निश्चित बात है आपको भाग्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचनीय हो जाता है। व्यक्ति हर बार विचार करता है मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है। और धन भाव में भी
अड़चने दिखाई देती हैं। और धन भाव हमारे कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है। अपने से 12 बैठा है और नीच का होकर बैठा है, यानी आपका ध्यान आपके कहीं ना कहीं शरीर संबंधी कष्टों को दूर करने में लग जाएगा। क्लियर होगा कि इसका स्वामी जो है यहाँ बैठा है नीच का होकर। तो आप अपने शरीर को मैच्योर करने का या कुछ जनन संबंधी क्रियाओं को ठीक करने के लिए अपने ऊपर पैसा लगाएंगे और वो एक प्रकार का बड़ा भारी मिसयूज प्रतीत होगा। और अगर हम शुक्र की नज़र की बात करें तो शुक्र यहाँ बैठकर सप्तम नज़र से पूर्ण दृष्टि लगा रहे हैं आपके पार्टनरशिप के हाउस को। आपका पार्टनर नो डाउट बहुत एनर्जेटिक होगा, सुंदर भी होगा, और लेकिन आप उनके मुकाबले कभी कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते होंगे। मीन लग्न आपको पता है बहुत ज़्यादा जल तत्व प्रधान है, बड़ी जल्दी इमोशनल अटैचमेंट कर लेते हैं लोगों के साथ, बड़े समझदार, जल के आसपास इनको बड़ा अच्छा लगता है, वाटर साइन एलिमेंट बड़े पसंद करते हैं इनको। और शुक्र यहाँ पर उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं, यानी इनका जो पार्टनर है वो सच में शुक्र के गुणों से भरा पूरा होगा। लेकिन आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो, ये आपकी डिप्रेशन का प्रमुख कारण है। और इसी सोच ने आपके भाग्य को भी कमज़ोर कर रखा है। और एसेट्स, रिसोर्सेज और वाणी आपकी नो डाउट यहाँ पर 7 नंबर शुक्र की वाणी बड़ी मीठी मानी जाती है, अच्छी मानी, लेकिन अगर वो नीच का होकर बैठा है तो उस वाणी का समाज में यश कम अपयश ज़्यादा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की वाणी से आपको कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप किसी को राय देते हैं, वो राय उल्टी पड़ जाती है। किसी को अपनी बात बोली वो सही होगी, वो कब होगा जब दूसरा भाव मजबूत होगा। अब दूसरा भाव कमज़ोर हो गया तो आप प्रॉमिसिंग भी नहीं हो पाएंगे, किसी को वादा करके पूरा कर पाना आपके लिए बड़ा कठिन होता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की कमियां कुंडली में दिखाई देती हैं। अगर हम अपने से गिनते हैं तो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। जैसे भाग्य भाव से 1 2 3 4 5, जब कभी भी पिता की एजुकेशन को देखना होता है तो हम यहाँ से देखते हैं। तो पिता के एजुकेशन का स्वामी अपने से पंचम बैठा है, लेकिन वो नीच होकर बैठा है। पिता ने एजुकेशन की होगी, लेकिन समाज में उस एजुकेशन का फ़ायदा उनको नहीं मिला, और शिक्षित होने का सही फ़ायदा पिता नहीं ले पाए, यहाँ से दिखाई देता है। और पिता की फ़ैन फॉलोइंग भी कम रही, या कह सकते हैं उनको कहीं बीच में जीवन में इस प्रकार की अपकीर्ति या अपख्याति झेलनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पिता का यश 1 2 3 4 5 या फ़ैन फॉलोइंग पंचम भाव से पता लगता है। क्लियर हो गया? आपके धर्म का भी क्षय हो सकता है, आपके मोरल वैल्यू, आपके नैतिक मूल्यों का भी शुक्र की अंतर्दशा महादशा में क्षय, कमी आ सकती है उसके ऊपर। लोग आप पर कोई अनावश्यक आरोप लगा सकते हैं। इस आरोप से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि ऐसे व्यक्तियों को शुक्र की होरा चल रही है, उस होरा में संभल कर रहना चाहिए। और कोशिश करें शुक्र को अच्छा करने के लिए सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठें। क्लियर हो गया? क्योंकि शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जिनको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। और जैसे मान लीजिए सूर्य उदय हो रहा है 7 बजे तो 5 बजे, अगर सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे तो 4 बजे उठने का प्रयास करें। और इवनिंग और मॉर्निंग वॉक ऐसे लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, खासकर तब जब सूर्य अस्त होने के करीबन आधे घंटे के बाद। उस समय शुक्र पश्चिम दिशा में रहते हैं और सूर्य उदय होने से लगभग 1.5-2 घंटे पहले पूर्व दिशा में रहते हैं। लोगों तो जब आप इसको समझ जाएंगे तो बिल्कुल निश्चित बात है आपको शुक्र अपना फल देने लग जाएगा। और हमारी क्लास और भी जिसमें हमने शुक्र के फलों को ठीक करने के लिए अपने जीवन में विटामिन के की बढ़ोतरी करने के बारे में आपको कुछ सुझाव दिए हैं। आप अपने जीवन में विटामिन के प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करें। हरे पत्ते वाली सब्जियां, बादाम और काजू, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का इस्तेमाल भी करें। याद रखिएगा, हमारा खान पान भी देवताओं को प्रसन्न करता है। क्लियर हो गया? अशुद्ध, झूठा और ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कर रहा है तो देवता अप्रसन्न होंगे ही होंगे। हमारा शरीर ही एक प्रकार का कह सकते हैं वो देव स्वरूप माना जाता है। आप उसमें अगर गलत डाल रहे हैं तो ये आहुति आप गलत दे रहे हैं। अच्छी आहुति, पवित्र से पवित्र अन्न भोजन शरीर में डालें। जितना ज़्यादा नेचुरल हो सकता है उतना खाएं, देवता प्रसन्न रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। क्लियर हो गया? तो खुद ही प्रमाण दिख जाता है। आप लगातार 3 दिन आप फास्ट फूड खाते रहिए, आपकी बुद्धि एकदम विक्षिप्त हो जाएगी, दिमाग काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना शुद्ध खाएंगे, ये शरीर एक प्रकार का कह सकते हैं वो हवन कुंड है, और उसमें आप जो आहुति करते हैं, ये आपका भोजन, ये जितना स्वच्छ होगा उतना ही बुद्धि बढ़िया काम करेगी, यानी यज्ञ का फल शरीर से ही मिल जाएगा आपको।
क्लियर। तो मैं विटामिन के की बात कर रहा था, विटामिन के बढ़ाने से शुक्र काफ़ी हद तक कुंडली में अगर खराब है तो ठीक हो जाते हैं, क्लियर। लेकिन विटामिन के की कैप्सूल की बात नहीं कर रहा, नेचुरल फूड ही हमें बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्लियर। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छे नहीं जान पड़ते हैं, क्योंकि लग्न को बिगाड़ कर अगर कोई ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह हमारे जीवन में संकट लाता है तो वाकई काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शुक्र तो लग्जरी के देवता है, तो आप जीवन में लग्जरी को भी फील नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों पहले भाव में, प्रथम भाव में शुक्र का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।